हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं वृंदावन गार्डन विज़िट करने आया हूँ, जो कि मैसूर से 22 किलोमीटर दूर है। और यह एक आइलैंड है, कावेरी नदी के बीच में एक आइलैंड पर यह गार्डन बना हुआ है। और काफ़ी सुना है इसके बारे में, काफ़ी सुंदर और अच्छा गार्डन है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं सुबह सुबह यहाँ आ गया हूँ। पूरा खाली पड़ा है, देखो आप। क्योंकि गार्डन पर विज़िट करने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो शाम को आते हैं, 5 बजे से लगा के 7 बजे के बीच में सनसेट देखने के लिए। लेकिन मेरा रूट कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ पर सुबह सुबह आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का भी नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, शांत माहौल है, कोई पब्लिक वगैरह नहीं है। तो मैं अंदर आ गया हूँ मेन गेट से, और ये गार्डन की एंट्री है। और इसका टिकट 100 रुपीज़ का है पर पर्सन का, और बच्चों का 50 रुपये लगता है। मैंने आपको बताया सुबह का टाइम है तो कोई नहीं, यहाँ पर सारे स्टॉल वगैरह भी बंद है। शाम को यहाँ पर रौनक होती है। यहाँ पर गोल्फ कार्ट भी मिलती है अगर गार्डन घूमना हो तो, लेकिन शाम को चलती है। इसका भी कुछ 100 रुपये का टिकट है पर पर्सन का। गार्डन काफ़ी बड़ा है और इसे घूमने में कम से कम 1 घंटा लगता है। बाकी आराम से घूमो तो 1.5-2 घंटे आप यहाँ पर बिता सकते हो। ये बोटिंग पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बोटिंग का चार्ज भी लिखा हुआ है, कुछ 50 रुपये का चार्ज है, अप एंड डाउन का 100 रुपये है। ये जो आपको वॉल दिख रही है, ये डैम है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसका नाम है कृष्ण राजा सागर डैम। ये गार्डन सुबह 6 बजे खुल जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पर टूरिस्ट शाम को ही आते हैं। लेकिन सुबह आने का भी अपना मज़ा है, यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा। चाहे जितने हम आराम से घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को हटाने के लिए नहीं बोलना होता है। तो ये बात अच्छी है। बीच में यहाँ पर ये फाउंटेन है, पानी के बीच में, और आगे वहाँ पर भी गार्डन में फाउंटेन बने हुए हैं कई सारे। तो अच्छी जगह लगी, बढ़िया है। यहाँ पर बढ़िया सा एक चेक डैम बना हुआ है। डैम से पानी आ रहा है कावेरी नदी में और यहाँ से आगे बढ़ रहा है। तो ये नज़ारा सामने से देखा था, और अभी मैं अपोजिट साइड में आ गया हूँ। ये सारे स्टॉल है जो बंद है यहाँ पर भी। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पर, अलग अलग कलर के, बहुत ही शानदार। बहुत अच्छा गार्डन को डेवलप किया और मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये फाउंटेन लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और ये पूरा डैम का जो पानी है उसको यूज़ करके ये गार्डन डेवलप किया गया है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अगर कोई डैम है तो उसके आसपास में इस तरह से गार्डन को डेवलप किया जा सकता है। क्या शानदार नज़ारा है, एकदम शाही गार्डन लगता है ये। जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ, नज़ारा और भी बढ़िया होता जा रहा है। यहाँ पर कई सारे फाउंटेन हैं, बहुत ही ऑसम व्यू है। तो मैं बिल्कुल ऊपर आया हूँ, और यहाँ पर ये बड़ी सी जगह बनी हुई है, बैठने के लिए भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ये म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है शाम के समय। तो बहुत अच्छा व्यू होता होगा, अभी तो बंद है ये। बाकी अगर फ़ोटोग्राफी करना हो तो बेस्ट जगह है ये, बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आएंगे यहाँ पर। पीछे जो वॉल है डैम की, ये वाली, तो मैंने सोचा था मैं डैम के ऊपर जाऊंगा और वहाँ से व्यू देखूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बताया कि ऊपर जाने की परमिशन नहीं होती है किसी को भी, नीचे से ही देखना होता है। तो ऊपर से व्यू नहीं देख पाऊँगा मैं। अगर ऊपर जाने का होता तो मज़ा आता, पूरा बढ़िया डैम देखने को मिलता। तो मैं गार्डन की दूसरी साइड पर आया हूँ, और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बड़ा गार्डन है ये। रास्ता कितना बढ़िया बनाया हुआ है, क्या बात है। यहाँ पर चलने का अपना ही मज़ा है। तो इस तरफ कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही शानदार व्यू है, ब्यूटीफुल। इतने सारे फाउंटेन है यहाँ पर, और पूरा ये गार्डन डेवलप किया हुआ है आगे तक। और वो लास्ट पार्ट वहाँ पर है, जो ग्रीन आपको बिल्डिंग दिख रही है, सेम वैसी अपोजिट साइड में भी थी और यहाँ पर भी है। बहुत ही बढ़िया ये गार्डन डेवलप किया है, मेंटेन किया हुआ है पूरा।
वर्थ है। यहाँ का जो टिकट है 100 रुपये का, ये पूरी तरह से वर्थ है। अभी मैं आ गया हूँ श्रीरंगपटना में। यह जगह वृंदावन गार्डन से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जो मैसूर सिटी है वहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है ये। इस जगह पर 9वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के शासकों का शासन था और उन्होंने यहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी का टेम्पल बनाया था, जो कि मेरे पीछे है, और एक छोटा सा किला बनाया था, कच्चा किला। उसके बाद में यहाँ पर होयसल राजवंश और विजयनगर साम्राज्य का शासन हुआ और 17वीं शताब्दी में मैसूर के वोडियार राजवंश ने यहाँ पर अपना अधिकार किया और उसके बाद में इस किले को मजबूत किया। उसके बाद 18वीं सदी में हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, उन्होंने यहाँ पर अपना शासन शुरू किया और फिर टीपू सुल्तान ने यहाँ पर अपना लंबा शासन किया। उस समय में टीपू सुल्तान ने इस जगह को अपनी राजधानी बनाया था मैसूर साम्राज्य की और यहाँ से शासन करते थे और यहाँ पर उन्होंने एक मजबूत किला बनाया था और यहीं पर उनका अंग्रेज़ों के साथ एंग्लो इंडियन युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। तो सारी जगह यहाँ पर है, सब हम देखेंगे। काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है ये। और यह पहले चारों तरफ पानी से घिरा हुआ आइलैंड था, अभी तो हालांकि ब्रिज बन गया तो हम सीधे आ सकते हैं। ये जो सारी आपको वॉल दिखेगी ये सारा फोर्ट का ही पार्ट है। अभी हालांकि काफ़ी खंडर हो चुका है और काफ़ी पुराने यहाँ पर पेड़ भी हैं और सामने रंगनाथ स्वामी मंदिर है। तो चलते हैं, पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर के आसपास में पूरा मार्केट लगता है। तो यहाँ पर जूता चप्पल स्टैंड बना हुआ है और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। काफ़ी सुंदर और प्राचीन प्रवेश द्वार है और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विश्राम मुद्रा वाली मूर्ति है, जो कि काफ़ी प्राचीन बताई जाती है। और यह भगवान विष्णु के जो 5 मुख्य मंदिर है साउथ में, उनमें से एक है। मंदिर के अंदर हम मोबाइल वगैरह लेकर जा सकते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। एंट्री के पास में यहाँ पर जैसे हम फोर्ट में जाते हैं उस तरह का बना हुआ है साइड में। तो ये टेंपल है, मैं अंदर आ गया हूँ। ऊपर की तरफ आप देखो कितनी बढ़िया सुंदर कार्विंग है, बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है। यहाँ पर काफ़ी बैरिकेड लगे हुए हैं, घूमते हुए जाना होता है। अभी तो वैसे भीड़ नहीं है तो मैं आराम से जा रहा हूँ। तो मैं मंदिर में दर्शन करके आ गया। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो ये रंगनाथ स्वामी मंदिर का पूरा परिसर है। ये टेंपल है जहाँ पर मैंने दर्शन किए। अंदर भगवान विष्णु की काफ़ी सुंदर प्रतिमा है विश्राम मुद्रा में, मैंने आपको बताया। और काफ़ी बड़ा परिसर है, देखो आप पीछे तक है और बहुत प्राचीन मंदिर है। मैंने आपको बताया ये 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो यहाँ पर ये मूर्ति वगैरह बेचते हैं बाहर गेट पर। तो अंदर ऐसी मूर्ति है भगवान विष्णु की जो आप देख रहे हो। ये इसका एक रूप है, लेकिन मूर्ति इससे बहुत ज़्यादा गुना अच्छी दिखती है जब दर्शन करते हैं हम। भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट बाकी है। अम्मा इडली प्लेट। तो मैंने एक इडली मंगवाई है, इडली प्लेट विथ वड़ा के साथ, 50 रुपये की प्लेट है। तो कुछ नाश्ता करते हैं फिर घूमते हैं अंदर। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो जगह है, जो इमारतें हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर टीपू सुल्तान ने अपना किला बनाया था, मजबूत किला। तो वो खंडर हो चुका है, कुछ पार्ट बाकी है। तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। काफ़ी ऐतिहासिक जगह है तो अच्छे से घूमेंगे। इडली प्लेट आ गई है मेरी, 2 इडली है, एक वड़ा है, सांभर है, सांभर कप में दिया है और ये चटनी है कोकोनट की। मुझे लगता है इसको ऐसे करके चटनी से खाना है और उसके बाद सांभर पीना है। ये सिस्टम है शायद। साउथ में कहीं भी इडली सांभर खा लो, बढ़िया ही मिलता है। बड़ा बड़ा नारियल है, बिल्कुल गजब। छोटा छोटा भी है।
नारियल पानी पीना था लेकिन भाई है नहीं यहाँ पर। रंगनाथ स्वामी टेम्पल के सामने रोड पर यहाँ पर यह है टीपू सुल्तान महल। यहाँ पर लिखा हुआ है टीपू सुल्तान महल और यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है। रंगनाथ स्वामी मंदिर से 150 मीटर दूर स्थित खोदा गया टीपू सुल्तान का जीर्ण शीर्ण महल है। इसे लाल महल कहा जाता है। तो मैं अंदर आया हूँ। यहाँ पर तो देखो आप पूरा खंडर हो चुका है। हाँ, तो ये टीपू सुल्तान का महल है जो कि खंडर है। मैं अंदर गया था लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफी के लिए मना किया तो थोड़ा ही मैंने शूट किया। वैसे कुछ खास है नहीं यहाँ पर। ये जो जगह है ये पूरी ASI के अंडर में है क्योंकि काफ़ी प्राचीन है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। कोई महल हो तो ठीक है, अच्छा पैलेस हो तो ठीक है, लेकिन खंडर के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन रखना, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो ये जगह है टीपू सुल्तान जेल। ब्रिटिशर्स के समय में यहाँ पर जेल हुआ करती थी। तो इस जगह को टीपू सुल्तान जेल कहते हैं, लेकिन इसका नाम दिया गया कर्नल वैली जेल क्योंकि 1782 में उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी, इसलिए उनका ये नाम दिया गया। और टीपू सुल्तान इस जगह का, इस काल कोठरी का इस्तेमाल अंग्रेज़ों को कैद करने के लिए करते थे। तो मैं नीचे आया हूँ अंदर की तरफ। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। बड़ी कैनन रखी हुई है बीच में। तो अंदर काफ़ी ठंडा है, मैं बाहर आ गया हूँ। और यहाँ पर पहले शायद लोहे के सलिए लगे हुए थे, अभी ये खुला है पार्ट। अन्ना नारियल कितने का है? 70-60। इधर महंगा है, रंगनाथ स्वामी में तो 40-50 का है। ऐसा क्यों? अन्ना पानी वाला दो ना एक फटाफट। बहुत ज़्यादा गर्मी है। 12 बजे के बाद गर्मी शुरू हो जाती है थोड़ी, बाकी सुबह सुबह का मौसम अच्छा रहता है। हाँ, इसके सामने है। हाँ, अब ये गर्मी होता फुल। इतना छोटा दिख, इधर इतना बड़ा बड़ा नारियल दिया, इतना छोटा वाला। ऐसा क्यों अन्ना? छोटे में पानी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है जिसे 1907 में वोडियार राजवंश ने बनाया था, जब ब्रिटिशर्स का राज था। तो ब्रिटिशर्स ने जब रंगपटना की घेराबंदी की थी और सीतना का जो युद्ध हुआ था उसमें उनके जो सैनिक मारे गए थे, उनके लिए यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया है। और इसके ऊपर सबके नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं रैंक के साथ में, सेना में जो भी लड़े थे और जो शहीद हुए थे ब्रिटिशर्स। तो ये स्मारक है और इसके पीछे यहाँ पर ये कावेरी नदी है। ये एक टापू था पहले, मैंने आपको बताया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से टापू स्टार्ट होता है। तो कावेरी नदी यहाँ से 2 पार्ट में अलग हो जाती है। एक पार्ट वहाँ पर है सामने कावेरी नदी का, और ये बीच में टापू है, और ये दूसरा साइड का भाग है, यहाँ पर भी ये कावेरी नदी है। तो सामने स्मारक है, मैं पीछे आ गया हूँ जहाँ से मैं गया था। और यहाँ पर ये डोर बना हुआ है, दिल्ली गेट। तो पहले इस दरवाजे से इस जगह पर आया जाता था, अभी तो सब टूट गया है। तो ये जगह है वाटर गेट। यहाँ पर पहले एक गेट था जिसे वाटर गेट कहते हैं, मतलब पानी के रास्ते किले में आने की जगह। तो 1799 में 1799 में जब अंग्रेज़ों ने इस टापू को घेर लिया था, श्रीरंगपटना को, तब अंग्रेज़ यहाँ से अंदर आए थे। मैं अंदर आया हूँ लेकिन अंदर तो कुछ है नहीं यहाँ पर अभी। यहाँ पर पता नहीं है क्या है, कुछ मूर्ति जैसा है, सांप बना हुआ है सबके ऊपर। तो ये जगह है टीपू सुल्तान डेथ प्लेस। 4 मई 1799 को अंग्रेज़ों ने इस जगह को घेर लिया था, आइलैंड को, और वाटर गेट तोड़कर वो अंदर आ गए थे। तब टीपू सुल्तान को पता चला तो वो यहाँ पर आए, और जब वो यहाँ पर आए तो एक अंग्रेज़ अधिकारी ने उनको गोली मार दी थी, तो यहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। तो श्रीरंगपटना इस तरह का है, पूरा एक टाउन जैसा है, और सभी जगह पर इस तरह से ये जो आप देख रहे हो बैरिकेटिंग की हुई है, क्योंकि सारा हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर। तो ये है टीपू सुल्तान का महल और संग्रहालय। इसे टीपू सुल्तान समर पैलेस भी कहा जाता है, और ये सबसे मेन जगह है यहाँ की जो मेंटेन है। तो मैं अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर स्कैनर है जिससे हमें ऑनलाइन टिकट बनाना पड़ता है। तो टिकट मैंने बना लिया है और यहाँ से अंदर जाना है। तो मैं इस गेट से अंदर आया हूँ,
और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। जैसे हम अंदर आते हैं तो हमें फ्लावर्स दिखते हैं कई सारे और बड़ा सा बगीचा दिखता है। बहुत ही सुंदर बगीचा है ये। और सामने की तरफ में टीपू सुल्तान पैलेस है जिसे अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है। इस पैलेस को टीपू सुल्तान ने 1784 में बनाया था और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और कावेरी नदी के किनारे पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम दिया दरिया दौलत बाग। दरिया दौलत का मतलब होता है धन की नदी का बगीचा। बड़ा सा आम का पेड़ है और एकदम सुंदर बगीचा है। पैलेस बहुत अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है। पीछे की तरफ में नदी है, कावेरी नदी। तो मैं पैलेस के बिल्कुल पास में पहुंच गया हूं। वैसे अभी ये म्यूज़ियम है। कैनन रखी हुई है कई सारी, इसमें से कुछ टूट गई है और बाकी कुछ अच्छी भी है। तो मैं पैलेस के अंदर आ गया हूँ। लकड़ी का बना हुआ है ये। तो बहुत सुंदर पैलेस है ये। हालांकि अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। समर पैलेस से करीब 3 किलोमीटर आगे यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है गुंबज। यहाँ पर टीपू सुल्तान की टॉम्ब है, उनको यहाँ पर दफनाया गया था, उनकी कब्र है। तो टीपू सुल्तान ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मृत्यु के बाद में 1782 से 1784 के बीच में यहाँ पर ये मकबरा और मस्जिद बनवाई थी। इसे गुंबज कहा जाता है। और टीपू सुल्तान की जो माँ थी फ़ख्र उन्निसा और टीपू सुल्तान खुद, उन दोनों की समाधि भी यहीं पर है उनके पिता के साथ में। ये भी काफ़ी खूबसूरत इमारत है। तो ये टॉम्ब है और बीच में हैदर अली की कब्र है उनके पिता की, और उसके आगे की जो है वो टीपू सुल्तान की है, और सबसे पहली जो है वो उनकी माता की है। तो तीनों की यहाँ पास पास में कब्र बनी हुई है। तो अंदर टीपू सुल्तान और उनके फैमिली की टॉम्ब देखी हमने। बाहर भी कई सारे कब्रें यहाँ पर, इधर है, पीछे की तरफ है। और ये जो जगह है ये पहले यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। अभी हालांकि यहाँ पर म्यूज़ियम टाइप बना दिया, अंदर कुछ तस्वीरें वगैरह लगी हुई है। अभी मैं आया हूँ पयाना कार म्यूज़ियम पर। श्रीरंगपटना से मैसूर की तरफ जाते हैं तो बीच में ये म्यूज़ियम आता है। मैसूर से करीब 8-9 किलोमीटर पहले सिटी से। डिज़ाइन बहुत बढ़िया बनाया, पूरा बड़ा सा टायर बनाया जो दूर से दिखता है हमें। तो मैं म्यूज़ियम में आ गया हूँ। सामने टिकट काउंटर है, वहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। 75 रुपीज़ का टिकट है। तो यहाँ पर सभी तरह की जो कार है, गाड़ियाँ हैं, उनका डिस्प्ले किया गया है इस म्यूज़ियम में। और एक से एक विंटेज कार देखने को मिलती है और सारी जानकारी डिटेल के साथ में बताते हैं। तो मैं अंदर आया हूँ और मैंने जैसा सोचा था उससे तो काफ़ी बड़ा है ये, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कार का डिस्प्ले है, विंटेज कार का। बहुत अच्छा बनाया है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है और इसके नीचे भी है ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर भी लोग हैं, गाड़ियाँ खड़ी है। तो बहुत सही है ये। 75 रुपीज़ की जो टिकट की एंट्री है इसकी वर्थ है। अगर आपको कारों का शौक़ है तो आपके लिए ये जगह स्वर्ग है। सिर्फ कार ही नहीं, पुरानी जो घोड़ा गाड़ी, बग्गी वगैरह है वो भी यहाँ पर रखी गई है।
तो अभी बज गए हैं 4 और मैं आ गया हूँ अपनी होटल पर। बस स्टैंड के पीछे मैंने होटल लिया, मैंने बताया था आपको। और यहाँ से अभी मैं बस लेकर जाऊँगा ऊटी के लिए। तो आज मैं मैसूर को छोड़ रहा हूँ और ऊटी के लिए जा रहा हूँ। रात को लगभग 10-11 बज जाएंगे ऊटी पहुँचते पहुँचते। तो 15-20 मिनट में मेरी बस है यहाँ से। आज जो जगह मैंने आपको बताई, ये सारी जगह देखने के लिए आपको एक दिन का टाइम चाहिए। और किधर है, कितना किलोमीटर है, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो एक दिन मैसूर घूमने के लिए बढ़िया है और दूसरे दिन हम यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर ज़्यादा आराम से घूमना है तो 3 दिन में हम ये सब पूरा जगह देख सकते हैं, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और उसके अलावा और जो 2-4 पॉइंट मेरे से छूट गए वो। तो अच्छा है मैसूर, काफ़ी बढ़िया लगा और क्लीन सिटी है और यहाँ पर भी सिविक सेंस अच्छा है लोगों का। तो अभी मेरी बस है, मुझे जल्दी जाना होगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।